वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगुनाथ रेड्डी का लगा जनता दरबार। बुधवार को वही जनता दरबार में अधिकतर मामला जमीनी विवाद से संबंधित मारपीट, भू माफियाओं द्वारा जमीन हड़पने जैसे बातों की शिकायत और भी दूसरे कई बातों की शिकायत को लेकर के फरियादी पहुंचे थे। फाड़ दिया, मेरे लड़का का सर फाड़ दिया, उसका पैर भी तोड़ दिया। उसका केस का कोई सुनवाई नहीं। किस लिए ये सब मामला किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? मेरा बेटा 30,000 रुपया दे के नाना के यहाँ से आ रहा था, उसको रास्ते में घेरा उसको मारने लगा। आदमी सब जूटा उसको पकड़ लिया, छोड़ा छुरी कर दिया। वो जान बचा करके बस इतना ही दूरी में था घर, कि घर में अंदर इंसाफ चाह रहे हैं, हमारा हक चाहिए सर। मेरा 30,000 रुपया भी छीन लिया, मेरा जानलेवा हमला किया, हमारा सर फाड़ दिया, मेरा सर में टाँका लगा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाना पे आवेदन दिए थे? थाना पर आवेदन दिए हुए हैं, केस भी बना हुआ कब दिए थे है, आवेदन? केस बना हुआ है तारीख को सर। हम वही भर्ती थे DMCH में, DMCH में भर्ती थे। 4 दिन के बाद होश हवास आया, 3 दिन के बाद तो पुलिस आकर के अभी किनके पास आए हैं? अभी आए हैं SSP साहब के पास, जो हम उनको कहने के लिए आए हैं। हमारे गवाहों को वो लोग धमकी भी दे रहा है, धमकी दे रहा है कि केस उठवाओ नहीं तो जान ले लेंगे। अभी तो हाथ ही मर्डर किए हैं, पूरा ऐसा ऐसा कह रहा है। कौन सा थाना क्षेत्र में घर हुआ? हमारा यही लहरियासराय है। SP सर के पास आए हैं, क्या मामला है, क्या दिक्कत किस लिए आए? देखिए, न्याय मिल नहीं रहा है। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी थी कि भाई को जो है ना सर फाड़ दिया था। ये मेरे बहनोई साहब का सर फाड़ दिया, भाई का दोनों हाथ तोड़ दिया है, दोनों भाई का। आखिर क्या कुछ बात हुई थी, ये सब हो गई घटना? बात हुई थी, बात शुरू से कुछ नहीं। भाई मेरा जिम से आ रहा था अच्छा, और उधर से जो है ना सो पूरा ग्रुप बना करके और इस तरीके से कुछ पहले से दुश्मनी, आपसे दुश्मनी का जमीनी विवादित का कहानी बहुत पहले था, जो SSP साहब विवाद के कारण ये इस तरीके का किया है इसने। हालांकि कोई किसी तरीके का जो है ना कुछ नहीं, यहाँ CO ऑफिस से भी जो है ना जमीनी विवाद पूरा रिजॉल्व हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहीं और जो है ना सोची दिया इस तरीके से। तो केस कहीं न्यायालय में चल रहा है क्या? हाँ, केस जो है ना तो चल रहा था। कहाँ केस चल हम लोग के फेवर में था। अच्छा। हम लोग ये 97 था, 88 में केस हम लोग जो है। कौन सा थाना का मामला है? बहेरा थाना का मामला। अच्छा, अभी SSP सर से मिले हैं, क्या आश्वासन? हाँ, SSP सर से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, जो बेहतर जिस तरीके से होगा तो वो न्याय मिलेगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुफरान खान है। कौन सा थाना? बहेरा थाना। UPS पेंशन छलावा है, OPS लागू करे महासंघ। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी सेवकों को पुराना पेंशन लागू करने की मांग को दरकिनार करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के विरुद्ध बिहार राज्य अराजपत्रिका कर्मचारी महासंघ जिला शाखा दरभंगा द्वारा प्रदर्शन कर प्रतिवाद मार्च निकाला गया। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रशांत किशोर का बयान। बोले, जब शिक्षा मंत्री ही पेपर लीक करने वाला माफिया हो तो पेपर लीक कैसे रोका जा सकता है? जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने युवाओं के बड़े मुद्दे पेपर लीक पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले कई सालों से मैं जो भी पेपर हुए हैं उसमें किसी न किसी स्तर पर धांधली की खबरें हैं, इसलिए पेपर लीक होना कोई खबर नहीं है। ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे। कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा?
कुछ लोगों का सवाल है भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोलें। जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले। और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। अब 510 बोतल नेपाली शराब, 2 बाइक सहित 3 गिरफ्तार। स्थानीय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 510 बोतल नेपाली शराब, 2 बाइक के साथ 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना के एसआई कंचन कुमारी गश्ती पर निकली थी। गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से महिनाथपुर होते हुए 2 बाइक पर 3 व्यक्ति शराब लेकर के बिहार में बेचने के लिए आ रहा है। पुलिस ने महिनाथपुर चौक के समीप वाहन चेकिंग करने लगा। शराब तस्कर पुलिस को दूर से ही देखकर बाइक घुमाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दलबल के साथ भाग रहे 3 व्यक्ति को पकड़ लिया। राकेश बाबू क्या हाल चाल है? ठीक है। बहादुरपुर प्रखंड के अंचल कार्यालय पर सीपीएम की ओर से विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, सभी गरीबों को 10 किलो मुफ्त अनाज, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 94 लाख परिवारों को 2 लाख सहायता राशि देने, प्रीपेड मीटर पर अविलंब रोक लगाने जैसी मांगों को लेकर के विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। जिंदाबाद 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 दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, गरीबों को 10 किलो अनाज 200 बिजली माफ करना होगा, सभी गरीबों को 2 लाख रुपया देना होगा। सरकारी घोषणा जनता के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के सीपीआईएम के राज्य कमेटी की ओर से अगस्त क्रांति को लेकर के पूरे राज्य में यह कार्यक्रम जो है से चलाया जा रहा है कि आज जनता का जितना भी ज्वलन समस्या है, चाहे वह बास की ज़मीन हो, इंदिरा आवास की हो, शौचालय की हो, या किसानों के ऋण माफ़ी का बात हो, राशन की बात हो, माने जितने भी समस्याएं हैं तमाम समस्याओं को लेकर के जो है माने अगस्त क्रांति को लेकर के पूरे बिहार में जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और उसी के तहत जो है आज बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर जो है आज 28 अगस्त को जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गणेश महतो, सीपीआईएम प्रखंड कमेटी सदस्य। कहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? कहाँ? प्रखंड मुख्यालय बहादुरपुर। आज सीपीआईएम बिहार राज्य कमेटी के आह्वान पर बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से आज बहादुरपुर के अंतर्गत विभिन्न गांवों में बरसों से लोग रैयती ज़मीन एवं सीलिंग से फाजुल ज़मीन पर घर बनाकर रह रहा है। बासगीत का पर्चा के लिए आवेदन लंबित है और काबिज ज़मीन का पर्चा देने की भी हम लोग मांग करते हैं। और जो सरकारी घोषणा के अनुसार जो मुख्यमंत्री ने चुनाव के वक्त ऐलान किया कि 94 लाख जो है गरीबों को जो है 2 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक कहीं जो है किसी जो है ज़रूरतमंदों को 2 लाख रुपया देने का काम नहीं किया। दूसरी बात, जो मनरेगा के तहत हमारी पार्टी सीपीआईएम मांग करती है कि गांव के अंदर, पंचायत के अंदर प्रत्येक जो मजदूर हैं उनको 200 दिन की काम की गारंटी किया जाए, पलायन को रोका जाए और दैनिक मजदूरी मनरेगा मजदूरों को जो है 600 रुपया जो है दिया जाए। तीसरी बात है जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है
कम से कम 3000 रुपया जो है तमाम जो है पेंशनधारियों को दिया जाए। और राज्य सरकार जो है लगातार घोषणा करती है कि हम किसान मजदूरों को जो है विभिन्न जो है तरह का जो कर्जा है उसे माफ़ करेंगे। वह न राज्य सरकार न केंद्र सरकार इस पर कोई अमल किया न कार्रवाई किया। हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से ये भी मांग करते हैं कि तमाम जो है किसानों को विभिन्न तरह का जो कर्ज है वह माफ़ किया जाए और जो वर्षों से गरीब घर बना करके रह रहा है काबी ज़मीन का पर्चा दिया जाए, वार्षिक का पर्चा दिया जाए। यही जो है हमारा मुख्य मांग है। रामसागर पासवान, CPIM बहादुरपुर प्रखंड कमेटी सचिव। श्री श्री 108 भगवान श्री कृष्ण का 50वां जन्म पूजन उत्सव बालूघाट महावीर मंदिर के प्रांगण में बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जहां तीसरा दिन था, जहां पूरे विधि विधान के साथ छठी पूजा की भी आयोजन की गई। नवयुवक जन कल्याण समिति आप सभी वासियों का मोहल्ला वासियों का उन्नति है और इसी तरह आगे भी करती रहेगी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 50वां वर्ष इस बार हमारे समिति की ओर से यह उत्सव मनाया जा रहा है। शनिवार दिनांक 21 8 को भगवान श्री कृष्ण का छठी पूजन आयोजन है। हम तमाम मिथिलांचल वासियों से, माताएं बहनों से, मोहल्ला वासियों से निवेदन है कि आप भगवान के छठी पूजन में आकर महान पुण्य के भागी बनेंगे और उसे महाप्रसाद का भी आयोजन किया। पकड़ो, तीनों आदमी पकड़ लो, आस्ते 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 आस्ते। राधे राधे बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भैया कहाँ हो तुम? जूता स्टैंड डाले, जूता जब बाहर के जूता जब ओए जा एक बच्ची जब बाहर गए पूजा का आज बहुत सफलतापूर्वक या 50वां वर्षगांठ का आयोजन जो हुआ है बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है, शांति व्यवस्था से चल रहा है। सभी श्रद्धालुओं से आ गया निवेदन कि आप अपने जूते चप्पल को निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड हमारी संस्था की ओर से बनाई गई है। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ
साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है कन डिस्काउंट भी मिलता है कन। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है कन जो भी प्लॉट है कन, ठीक है, उसके दो